नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे अप्सराओं को सिद्ध करने वाला एक विशेष बीज मंत्र साधना के विषय में। और मित्रों, यह एक बहुत ही प्रचंड तांत्रिक मंत्र है, एक प्रकार का बीज मंत्र है ये। इस बीज मंत्र के जप से 3 प्रकार की अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त होती है। YouTube पर आज तक शायद ही किसी ने इस प्रकार के बीज मंत्रों की साधना दी होगी जिससे कि अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त हो। किसी को ज्ञान होगा तभी इस प्रकार की वीडियो बना सकता है या इस प्रकार के ज्ञान आप सभी को दे सकता है। अप्सराओं के भी बीज मंत्र होते हैं और यह ऐसे बीज मंत्र हैं जो कि जन सामान्य में सभी जानते हैं, लेकिन बीज मंत्रों का एक गुप्त विधान है, एक पूरा बीज मंत्रों से जुड़ा एक पूरा ज्ञान है जिसे शायद ही कोई व्यक्ति समझ सकता हो। यह केवल साधनाओं के द्वारा प्राप्त होता है और गुरुओं द्वारा प्राप्त होता है। जब गुरु आपको ज्ञान देते हैं तो उसी ज्ञान में आपको इस प्रकार के भी ज्ञान जरूर देते हैं कि आखिर किस बीज मंत्र का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। और यह किसी भी प्रकार से ऐसा ज्ञान नहीं है कि स्वयं द्वारा बनाया गया हो। जैसा कि मैंने एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया था कि कई प्रकार के ढोंगी तांत्रिक भी हैं जो कि अपने मन के हिसाब से बीज मंत्रों की रचना करते हैं और फिर आप सभी को साधना देते हैं। यह कोई ऐसी साधना नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी की हुई साधना है। यानी कि जो जिस संप्रदाय में मैं दीक्षित हूँ उसी संप्रदाय में इस बीज मंत्र की साधना हम सभी करते आ रहे हैं और यही गुप्त मंत्र आज आप सभी को देने जा रहा हूँ। इस केवल एक बीज मंत्र के जप से, जैसा कि मैंने बताया, आपको 3 प्रकार की अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त होती है और साथ ही साथ वशीकरण करने की जो शक्ति होती है, जो वशीकरण की सिद्धि होती है, वह भी आपको प्राप्त होती है। एक सबसे बड़ी बात और है कि यदि आप इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी प्रकार का वशीकरण से संबंधित कोई गलत कार्य करते हैं, यानी कि किसी अन्य की धर्मपत्नी को आप अपने वशीकरण में करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य करके देते हैं, तो यह सिद्धि उसी समय नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आपकी धर्मपत्नी है और आप किसी अन्य महिला पर गलत नज़र रखते हैं या किसी अन्य महिला से गलत संबंध रखते हैं, तब भी यह सिद्धि पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाती है या तो फिर आपको सिद्धि ही नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए कभी भी इस प्रकार के संबंध आपको नहीं बनाने हैं। और जो इसका साधना विधान है वह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से इस साधना को आरंभ करना है और किसी भी प्रकार का अन्य विधान नहीं है, केवल मंत्र जप है। नित्य आपको 51 माला मंत्र जप करना है और यह साधना 21 दिन की साधना है। 51 मंत्र जाप यानी कि 51 माला मंत्र जाप आपको नित्य करना है और कम से कम 21 दिन की साधना करनी है। अधिक से अधिक यदि 40 दिन की साधना करते हैं तो और भी अधिक उत्तम होगा और भी अधिक बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। हो सकता है अप्सराओं के यानी कि अप्सरा की जो सिद्धि आपको प्राप्त होगी वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे दे 40 दिन की साधना में। तो यह आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। केवल 2 प्रकार की साधनाएं आप इस बीज मंत्र की कर सकते हैं, या तो 21 दिन की या तो फिर सीधे 40 दिन की। केवल मंत्र जाप है और किसी भी प्रकार का विधान नहीं है। इस बीज मंत्र की साधना में कई प्रकार के गुप्त अनुभव भी होते हैं और कई प्रकार के स्वप्न में अप्सराओं के दर्शन भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार अप्सरा आपके साथ संबंध बना लेती है स्वप्न में, तो उस दौरान बहुत ही सावधान रहना है। यदि कोई अप्सरा आकर आपसे संबंध बनाने लगे तो उस समय आपको पूर्ण तरीके से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। यदि किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य आपका खंडित हो जाता है तो यह साधना पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगी और फिर आपको दोबारा साधना करना पड़ेगा। तो इस बीज मंत्र का लाभ आप सभी उठाएं और 3 प्रकार की अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त होती है।
तो जय श्री महाकाल, और इस साधना का आप सभी लाभ उठाएं। जो बीज मंत्र है वह आपको वीडियो में ही मिल जाएगा।